हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग बिहार का एसपीडी का जो करंट अफेयर्स कर रहे थे तो उसका आगे का सीरीज देखते हैं और इस जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम लोग हिस्ट्रिया का भी कर लेंगे और उसके बाद फाइनली हम लोग का सारा बिहार का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। बिहार की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित दी गई हैं, तीन में देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहला है मिशन परिवर्तन। तो मिशन परिवर्तन योजना के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कब? तो 4 मई 2023 को मिशन परिवर्तन की शुरुआत हुई है 4 मई 2023 को। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पे मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को और बेहतर करना। मिशन परिवर्तन के तहत अगला है हमारा योजना बिहार का हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल को आपूर्ति योजना। हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल की आपूर्ति योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी नवंबर 2022 में नालंदा जिले के राजगीर से। तो नालंदा के राजगीर से किया गया हर घर गंगा जल और गंगा जल आपूर्ति। इसका उद्देश्य है कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइप की लाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में उपलब्ध करवाना। अगला हेडिंग है कि कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट है 4,475 करोड़। इसके तहत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा जाएगा और बोधगया में इसकी शुरुआत की गई है 2022 को। अगला है योजना मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2022 को की गई थी और इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और बेड है कि नहीं यह जान सकेंगे। और ये स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी बहुत अच्छी पहल है। जैसे मिशन परिवर्तन उसी तरह से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। इस योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अगला योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और यह लागू होगा 15 सितंबर 2022 को और इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। तो फिर से देखते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2022 को किया गया है और इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना ये भी 2022 में लागू हुआ। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपड़ सामग्री की मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना कब लागू किया? 2022 में। और इसमें क्या होगा? तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी मिलेगा। आगे है फिश ऑन व्हील्स योजना। फिश ऑन व्हील्स योजना ये भी जून 2022 में लागू हुआ। बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा लागू हुआ है। इसका उद्देश्य है राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए। इसके तहत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। तो फिश ऑन व्हील्स योजना के तहत टीबी मरीजों को मछली चावल खिलाया जाएगा। आगे है कि निपुण बिहार योजना। तो निपुण बिहार योजना क्या है? निपुण बिहार योजना के बारे में देखते हैं। इसका शुरुआत अप्रैल 2022 में हुआ था और बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा निपुण बिहार योजना। इस योजना को पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया था। बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया। निपुण बिहार योजना को गंगा जल उद्वह योजना। तो गंगा जल उद्वह योजना क्या है? गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। गंगा जल उद्वह योजना के तहत बिहार सरकार की 4 राज्यों राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई और इसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य है। तो गंगा जल उद्वह योजना
आगे है मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। तो मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी। इसके तहत 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। तो मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत अक्टूबर 2021 में शुरुआत हुआ और इसके तहत 10 लाख रुपए का कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जाएगा और सरकार किसान समूह और संस्थान को 8 लाख रुपया देगा। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक का स्थापना के लिए सरकार 40% तक का अनुदान देगा। आगे है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना को देखते हैं। इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। 10 लाख तक का लोन मिलेगा और 50% उसमें अर्थात 5 लाख फ्री होगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। तो बस 5 लाख रुपए चुकाने हैं, वो भी 1% ब्याज के साथ 7 सालों में 84 समान किस्तों में बांट के। योजना के पात्र कौन होंगे? तो 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग पात्र हैं इस योजना के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। अगला है बाल हृदय योजना। तो बाल हृदय योजना देखते हैं। बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2021 को। बाल हृदय योजना का शुभारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2021 को और इसे सीएम नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना की सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, तो जो 7 निश्चय दूसरा का योजना है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके तहत शुरू किया गया है बाल हृदय योजना और इसका उद्देश्य है कि हृदय में छेद के साथ जो बच्चे जन्म लिए हैं उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। आगे देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका शुभारंभ हुआ था जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव में। बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के प्रकोप से गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 32 जिलों में लागू किया जाएगा। तो फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं 2 बार। 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है और कोविड-19 के प्रकोप से गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और यह 32 जिलों में लागू होगा। घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना को देखते हैं। इसका शुरुआत 21 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया था। घर तक फाइबर योजना का उद्देश्य है कि 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। घर तक फाइबर का अर्थ है कि 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना और इसका लागत 14,000 करोड़ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ये जारी किया है। घर तक फाइबर योजना के तहत 45,945 गाँव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। अगला योजना है बाल सहायता योजना। तो बाल सहायता योजना को देखते हैं। इसका शुभारंभ 2021 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया था और इस योजना के माध्यम से वो सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो बाल सहायता योजना उन बच्चों के जिनके माता पिता कोरोना में मर गए, तो उन बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा आर्थिक सहायता। अगला है हर घर नल का जल योजना। तो हर घर नल का जल योजना भी 28 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बिहार के ग्रामीण इलाकों का जो जल की समस्या थी बहुत हद तक ओवरकम की गई है। हर घर नल का जल 28 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था और गांव में कनेक्शन देने के लिए मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों ने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया है। 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है और शहरों में भी 15 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है।
गाँव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पे बांका रहा है और शहरों के मामले में पहले स्थान पे जहानाबाद जिला है। ग्रामीण इलाकों में बांका प्रथम पे और शहरों में जहानाबाद। आगे है बिहार में स्वामित्व योजना। तो बिहार में स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुआ? 24 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे होगा और मैपिंग का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। तो बिहार में स्वामित्व योजना के तहत लोगों का जो जमीन है उस पर सर्वे होगा, मैपिंग होगी ड्रोन के माध्यम से और उसकी जानकारी दी जाएगी कार्ड के तहत। बिहार SC/ST उद्यमी योजना। SC/ST उद्यमी योजना के तहत ये 2018 में ही शुरू किया गया था और इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख दी जा रही थी, उसी तरह से SC/ST उद्यमी योजना में भी 10 लाख दी जाएगी और 5 लाख अनुदान होगा और शेष 5 लाख रुपया ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा और ये ब्याज मुक्त होगा। जबकि ऐसे जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत था तो उसमें 5 लाख पे 1% ब्याज था। आगे है कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को ही। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं 12वीं पास विद्यार्थी, उनको उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों, कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। उन्हें प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत इसका शुभारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत इसकी शुरुआत 2019 में हुए थे। 60 से जो 79 वर्ष की आयु के लोग हैं उनको हर महीने 400 रुपया, जो 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको 500 रुपया दी जाएगी। आगे है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था 3 अगस्त 2018 को और इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पे 10,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो लड़कियां इंटर पास करेंगी उनको 10,000, जो स्नातक करेंगे उनको 25,000 रुपया मिलेगा। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक कुल 54,100 रुपये दिए जाएंगे। कोई बालिका जन्म से लेकर स्नातक 54,100 रुपये उसको मिलेंगे। आगे है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था 13 फरवरी 2019 को। इसका शुभारंभ हुआ है 13 फरवरी 2019 को और इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपया पेंशन दिए जाएंगे। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। जिनका 20 साल से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव होगा उनको 6,000 रुपया पेंशन मिलेगा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत। अगला है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान, इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में किया गया था। प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत 14 फरवरी 2020 को पटना में हुआ पर्यावरण वन विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। अगला है जो योजना है जल जीवन हरियाली मिशन योजना। जल जीवन हरियाली मिशन योजना को देखते हैं। तो इसका शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2019 को। जल जीवन हरियाली का शुभारंभ हुआ 26 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे हुआ। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी। तो जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत किसानों को 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में मिलेगा। इसका शुभारंभ हुआ है 26 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे। अगला योजना है ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला योजना को देखते हैं। इसका शुभारंभ 19 मार्च 2021 को किया गया था आरा से केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा।
आगे देखते हैं कि ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ 19 मार्च 2021 को हुआ था और इसका शुभारंभ किए थे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों को 7 वाट और 12 वाट 3 साल की गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। ग्राम उजाला योजना के तहत जो कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्ब थे उनके बदले में 10 रुपया में ही ग्रामीण क्षेत्रों में इनका वितरण किया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 20 से 25 वर्ष के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता मिलेगा। और मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुरुआत 2016 में हुआ था और 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। आगे है कुशल युवा कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। कुशल युवा कार्यक्रम यह योजना राज्य के मूल निवासियों जो 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं उनको भाषा, संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। कुशल युवा कार्यक्रम यह फिर से देख लेते हैं इसको। तो यह इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी और यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्ष के जो 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं उनको भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है कुशल युवा कार्यक्रम। आगे देखते हैं विधवा पेंशन योजना। तो विधवा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा और इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। तो विधवा महिला को 500 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2008 से ही चल रही है यह। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का शुरुआत 2008 से किया गया है और इसके तहत जो कन्या जन्म लेती है गरीब परिवार में उसको 2000 रुपये जन्म के समय ही राशि दिया जाता है। आगे है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको 5,000 रुपया दी जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। समाज कल्याण विभाग इसका संचालन किया है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धन राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो 10वीं कक्षा की जो छात्रा होगी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगी उनको 10,000 रुपया मिलेगा प्रोत्साहन राशि। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर यूपीएससी किए हैं उत्तीर्ण तो 1 लाख रुपया और बीपीएससी प्राइमरी लेवल का परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है तो 50,000 रुपया का वित्तीय सहायता मिलेगा। आगे है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना का क्या है कि इसका वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी आने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत अगर फसल की उपज 20% से कम होगी तो 7500 रुपया दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर और 20% से ज़्यादा कमी होगा तो 10,000 रुपया मिलेगा। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। उससे ज़्यादा जो भूमि धारण किए हुए किसान होंगे उनको नहीं मिलेगा। आगे है ई समर्थ योजना। तो ई समर्थ योजना को देखते हैं। सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया
पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर और प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। इस समर्थ योजना के तहत बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार किया गया है। आगे है दिव्यांग और विकलांगता पेंशन योजना। दिव्यांग और विकलांगता पेंशन योजना को देखते हैं। वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग हैं तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना में वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है, उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपया प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे दिव्यांग लोग। आगे देख लेते हैं। तो आगे है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बीपीएल वाले परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर उनके आश्रितों को एक मुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 60 वर्ष कमाने वाले लोग की मृत्यु पे 20,000 रुपये उनको दी जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका जो है उसके बारे में दिया गया है। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जाता है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। आगे है ममता योजना। तो इस योजना को उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है ममता योजना। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपया प्रदान किया जाता है। तो जो दाई होंगी उनको देखभाल के लिए प्रति बच्चा 75 रुपया दिया जाएगा ममता योजना के तहत। आगे है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजना आदि हेतु 1500 रुपया प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना इसके तहत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनको भोजना आदि हेतु 1500 रुपया प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष। बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुई थी। मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को बिहार में की गई थी और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों में की गई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सबसे पहले राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों में की गई थी और इसका शुरुआत 2015 में हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने की 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों को 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 तारीख को घर के पास एक कैंप लगा के बच्चा को 7 तरह का बचाव टीका लगाया जाएगा और ये 2015 में शुरुआत हुआ था। परवरिश योजना। इस योजना का प्रारंभ 2014 में बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वंचित एवं अनाथ बच्चों का पालन पोषण उनके समुदाय के स्तर पर ही सुनिश्चित करना। तो जो वंचित और अनाथ बच्चे हैं उनके सामुदायिक स्तर पर ही उनका पालन पोषण हो। परवरिश योजना के तहत मुख्यमंत्री पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना 9-10 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय राज्यकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। तो 3 से 5 में जो बच्चे नामांकित हैं उनको
500 रुपया दिया जाता है छात्र पोशाक योजना के तहत। अब देखते हैं अगला चैप्टर है इसका बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी का क्वेश्चन तो आता ही आता है। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको देखते हैं। बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। बिहार में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य है 2070 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2040 तक और गैस उत्सर्जन 2070 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 2035 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। आगे है कि सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है 2030 तक और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य है 2030 तक और 100% साक्षरता प्राप्त करने का भी लक्ष्य है 2030 तक। आगे है कि हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी है 2025 तक। तो 5 करोड़ पौधा लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। जितना ऊपर से हुआ इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि है 2070 और शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2040। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन 2040। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035। सकल नामांकन अनुपात 2035। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030। एड्स को खत्म करने का 2030। सौर ऊर्जा से 20% बिजली बनाने का लक्ष्य 2030 और एड्स समाप्त करने का 2030। तो ये जो बीमारी हेपेटाइटिस और एड्स दोनों 2030 है और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का 20% लक्ष्य भी 2030 है। आगे की जो सड़क दुर्घटना में 50% जो मृत्यु हो रही है उसको 50% तक ओवरकम करना है, इसका भी लक्ष्य 2030 तक है और 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 है। आगे बढ़ देखते हैं कि हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक। हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य है 2025 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है मार्च 2025 तक। तो मार्च 2025 तक बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर भी लगाया जाएगा मार्च 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा करके देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ा करके देश के कुल का निर्यात का हो जाएगा 10%। ये कब तक होगा? तो ये होगा 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य भी है 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा 2025 तक और बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा दिया जाएगा 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य भी 2025 है। हर खेत पानी का लक्ष्य 2025। 10 लाख से अधिक नियुक्ति का लक्ष्य भी 2024-25 और बिहार में 7,000 गाँवों को दुग्ध शहरी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य भी 2024-25। तो ये जितना नहीं हुआ था इसको फिर से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। बिहार के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को यहाँ से देखते हैं। बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य 2025 तक है। प्रीपेड मीटर लगेगा 2025 तक और बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा करके देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य भी है 2025 तक और टीबी को खत्म हो जाएगा 2025 तक। आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 के तहत जो लक्ष्य 7 है वो भी 2025 तक प्राप्त कर लेने हैं और हर खेत पानी का जो लक्ष्य है वो भी 2025 तक है और 10 लाख से अधिक नियुक्ति भी मिलेगा 24-25 में। इसके अलावा बिहार में 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य भी है 24-25। आगे है कि बिहार राजस्व विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक है, परंतु इसको अभी तत्कालीन स्थगित कर लिया गया है।
भूमिराज सर्वेक्षण को स्थगित कर दिया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 6 सितंबर 2024 तक है। ये लगभग अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कगार पे है। बिहार का जीएसडीपी 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य भी 23-24 है। तो 23-24 में जीएसडीपी 15.24% वृद्धि पूरा कर लेगा। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप और पोर्टल। तो इसको देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप और पोर्टल को, तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो आप लोग देख के बोर हो जाइएगा। और कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स।